नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भगवान शंकर यानी भगवान शिव के द्वारा की जाने वाली 5 भयावह व काली करतूतों के बारे में। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में भगवान शंकर के द्वारा की जाने वाली 5 काली करतूतों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक काली करतूतों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर को समझने से पहले आप लोग यह जान लीजिए, अगर आप लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपका भावना आहत हो सकता है इस वीडियो को देखकर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय बनाइएगा। आधा अधूरा छोड़ करके अपनी राय और गाली मत देने लगिएगा। तो चलिए आते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है शंकर भगवान की 5 काली करतूत। दोस्तों, भगवान शिव की काली करतूत या उनकी आलोचना जो होती है वह विद्वानों के द्वारा की जाती है, तर्कवादियों के द्वारा की जाती है या कुछ धार्मिक परंपराओं के लोगों के द्वारा की जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पहली जो काली करतूत है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली काली करतूत है शमशान में निवास करना। इनकी आलोचना यह होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक देवता आखिर शमशान में क्यों रहते हैं। अब आइए इसके उत्तर के बारे में जान लेते हैं। शैव परंपरा के अनुसार यह जन्म मृत्यु के भय पर विजय और वैराग्य का प्रतीक है। यानी भगवान शंकर जो है वह शमशान में इसलिए रहते हैं ताकि वह जन्म मृत्यु के जो डर होता है उस पर विजय पाया जा सके, और वैराग्य का प्रतीक। वैराग्य का मतलब क्या होता है? लगाव का ना होना, अटैचमेंट का ना होना, यानी किसी चीज का लगाव ना होना, एक तरीके से आसक्ति का मुक्ति, यानी आसक्ति भी ना होना। तो इस चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा जो काला करतूत है काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा काली करतूत है भस्म और सांप धारण करना। इसकी आलोचना लोग करते हैं, कहते हैं शिव का रूप सामान्य देवताओं से अलग और भयावह क्यों है। तो इसका उत्तर दिया जाता है यह अहंकार के नाश, मृत्यु की अनिवार्यता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। यानी अपने साथ बहुत सारे जीव जंतुओं को लेकर के चलते हैं, सांप धारण करते हैं, इसके अलावा वो आपको भस्म को धारण करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरी काली करतूत के बारे में जान लेते हैं। तीसरी काली करतूत है क्रोध और तांडव करना। दोस्तों, इसकी आलोचना यह होती है कि शिव का रौद्र रूप विनाशकारी क्यों दिखाया जाता है और साथ ही साथ वो क्रोध क्यों करते हैं और तांडव क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर लोग देते हैं कि शास्त्रों में तांडव को केवल विनाश नहीं बल्कि सृष्टि स्थिति संहार के चक्र का हिस्सा माना गया है। तो इस चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग चौथी काली करतूतों के बारे में जान लेते हैं। चौथी काली करतूत है भांग और धतूरा का पीना। इसकी आलोचना यह होती है कि कुछ लोग इसे नशे का बढ़ावा देने वाला मानते हैं। अब इसका उत्तर लोग क्या देते हैं तो जान लीजिए। अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह प्रतीकात्मक धार्मिक परंपरा है, इन्हें सामान्य जीवन में नशे के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचवी काली करतूत जो भगवान शिव की है वो काफी इंपॉर्टेंट है। परिवार और तपस्या दोनों को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ तो वो परिवार को भी बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ यह भी बोलते हैं कि आप योगी बन जाओ। ये दोनों आप लोग ताल में देखते हुए भगवान शंकर को। तो इसकी आलोचना यह होती है कि शिव एक और गृहस्थ हैं तो दूसरी ओर महान योगी। यह कैसे संभव है? यह संभव कैसे है कि एक तरफ योगी भी हैं और एक तरफ गृहस्थ जीवन भी वो व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका उत्तर लोग यह देते हैं कि हिंदू दर्शन में शिव को संतुलन का प्रतीक माना गया है। संतुलन यानी बैलेंस का। वे संसार और संन्यास दोनों के आदर्श को दर्शाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।